हाँ, और ये भी आया था कि फेवरेट कज़न कौन है हम दोनों के, तो ये भी आप बता ही दो फेवरेट कज़न्स। लगे तो अंजना फर्स्ट रिएक्शन मीटिंग सरला आंटी जी, अंकल जी एंड लक्ष्य भैया। हाँ जी, कैसा रहा? हु अमंग यू प्रपोज्ड फर्स्ट? नहीं, ओवरऑल अगर हम अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में बताएं तो बेबी प्लानिंग, हाँ, बेबी प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, ये मुझसे बहुत पूछा मोस्ट जाता है। अवेटेड रहा है। कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइस अभी मंदिर से आ रहे हैं हम, हनुमान जी के मंदिर गए थे, आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखा देंगे। एंड गाइस आज लेट व्लॉग इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि हमने जैसे पिछले व्लॉग में बोला था कि हम Q&A सेशन करेंगे, तो बस आपके कॉमेंट्स देख रहे थे कि 7 बजे तक कितने आते हैं। तो गाइस फाइनली 7 बज गया है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि यार घर पर तो हम रोज़ ही Q&A बनाते हैं, आज बाहर बनाते हैं। पिछली बार भी हम यहाँ पे आए थे तो हमें ये जगह इतनी पसंद आ गई, हमने सोचा कि यहीं पे आज Q&A सेशन करते हैं। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ध्रुव बोल रहा था कि घर पे ही करेंगे, मैंने डिसाइड किया कि बाहर ही करते हैं यार, बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर बस ये है कि नॉइस मतलब हमारी आवाज़ अच्छे से आएगी कि नहीं, क्योंकि ना बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी बहुत ज़्यादा है। कोशिश तो करिए कि वैसे ये जगह हमें इसलिए पसंद आई, वाह, क्योंकि आज चिड़ियों की दिखी मुझे, मतलब नेचर वाला फील यहाँ पे जाता हाँ, है। जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में बोल रहे थे निंद्रे बोलते हैं, कहते हैं। हाँ, निंद्रे। निंद्रों की आवाज आ रही है। एंड मोर दिखना शुभ होता है यार, कहाँ दिखा दिखा मुझे यहाँ पे शायद है? वाह, कुछ तो दिखा, मतलब जानवर जैसा ना। 7 बज गया है। ध्रुव ने बोला था कि जल्दी शुरू कर लेते हैं, मैंने ही डिले बोला था। अब अगर रात होगी ना गाइस तो वैसे देखो अब जितने क्वेश्चंस आ गए हैं हाँ, हम उसका रिप्लाई कर देंगे आज। हाँ, और आपने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे, हाँ, और मतलब मजा आने वाला आज के Q&A में। तो ध्रुव जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट हो जाएगी, अंधेरा होने वाला है। सही बात हाँ, है। तो जी पहला क्वेश्चन आया मनु शर्मा जी का कि हाय ध्रुव भैया, अंजना। सो माय क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, बस पूछना है कि आपको मम्मा की याद आती है या डिप्रेस्ड होते हो तो कैसे अपनी कंडीशन हैंडल करते हो? तो इनका क्वेश्चन काफ़ी मतलब अच्छा है और मतलब मज़ा आया मुझे ये सुन के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ना सबकी लाइफ में एक बार आती है जिस टाइम आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो जाते हैं या आपके जो क्लोज वंस है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो वो दूर चल जाते हैं, तो आप डिप्रेस्ड सीरियसली फील करते हो। और डिप्रेस्ड भी क्या, आप हमेशा मिस करते हो। तो इस पे वैसे ये बोलूँगा कि यार देखो, मैं मिस तो रोज़ करता अपनी मम्मी को, उनके जितने भी अच्छे पल हैं वो सारे याद आते हैं। और जो एंड मोमेंट होता है ना, जिस टाइम पे मतलब मेरी मॉम की डेथ होने वाली थी, तो वो लास्ट डे मेरे को बहुत ज़्यादा याद आता है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। उस टाइम पे मतलब ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं और कई बार ना मेरे को बेचैनी भी होती है इस करके कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही इस वजह से। तो मैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहली चीज़ ये करता हूँ, या तो मैं मंदिर चल जाता हूँ, जैसे आज मैं मंदिर गया था, हनुमान मंदिर, ट्यूसडे है। या और सेकंड चीज़ मैं ये कर लेता हूँ कि मैं ना भूलने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है, जो मेरे साथ जो अच्छी चीज़ें हो रही है और हो सकती है, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ इंस्टेड ऑफ जो हो गया है। तो आई लिव इन प्रेजेंट। तो बस इतना सा आंसर है। बाकी बी हैप्पी, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो और अच्छे थॉट्स लाओ और पॉजिटिव रहो। नाउ अंजना, सेकंड क्वेश्चन आपकी साइड से। अब एक तो ना हमने बोले क्या है, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लिया हम अभी, जो हमें आ रहे कमेंट्स उनको भी हम कर रहे हैं मेंशन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। पर @EJSK है, EJSK नहीं, और भी बहुत सारों ने क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड ही, तो मैं सबका नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, बट क्वेश्चन बोलती हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ अंजना, इज शी वर्किंग, यूज्ड टू वर्क अर्लियर, डज शी हैव एनी सिबलिंग्स? हाँ, तो बेसिकली आपका एजुकेशन हाँ, और आपकी सिबलिंग्स कोई है। और इससे रिलेटेड लोगों के ये थे कि मेरा मतलब प्रोफेशन, पहले नर्सिंग की जॉब करती थी, वो क्यों छोड़ दी, अब क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले तो गाइज मैंने नर्सिंग की जॉब की है, मैंने मैक्स ब्रांच में ही की है, वो चाहे देहरादून हो वो चाहे मोहाली हो, तो मैंने 3-4 साल जॉब की है। अब गाइज ऐसा है कि मैंने आफ्टर मैरिज जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि घर को प्रायोरिटी देना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर पे मैं ही एक लड़की हूँ और जब घर पे बहू आ जाती है तो फर्स्ट जिम्मेदारी जो लड़की की होती है वो घर संभालना होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पति या फादर इन लॉ ने मुझे मना किया, वो तो उस टाइम भी बोल रहे थे कि जॉब कर मत छोड़। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को लगता है कि पहले मुझे घर संभालना चाहिए, तो मैंने जॉब क्विट कर दी और अभी मैं MBA कर रही हूँ शुलिनी यूनिवर्सिटी से, एंड मेरा 2nd ईयर चल रहा है। तो गाइज यही है। एंड सिबलिंग्स में मैं बोलूँ, मेरा एक ही रियल भाई है, अंकु, और कोई नहीं, हम 2 ही भाई बहन हैं।
अब इसके बाद एक और आंसर भी दे दो कि माय क्वेश्चन इज वेयर इज अंजना फादर, प्लीज घुमा फिरा कर आंसर मत देना। गुठान में। तो भाई Guys, कोई घुमा फिरा के मैंने नहीं दिया। बहुत बार बोल दिया है, आप हमेशा बोलते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो ये अनके ठाकुर है ये बहुत बार बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे फादर ने दूसरी शादी की हुई है तभी तुम नहीं दिखाते हो उनको। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि रियलिटी जाननी है तो आप मेरे घर जा सकते हो, सब कुछ ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों को कैमरे में आना पसंद हो, हर लोगों को कैमरा ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है गाइज। मैंने पहले भी बोल दिया है, कोई कैमरा पर्सन नहीं होते तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते कि नहीं आना है उनको, तो बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी जो बीटेक की जर्नी है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आए और काफ़ी लोगों ने पूछे हैं, तो मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है इससे रिलेटेड। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, ऑल्दो मेरा बीटेक करने का कोई प्लान नहीं था, इवन मेरा नॉन मेडिकल लेने का कोई प्लान नहीं था। छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा शॉर्ट में। तो 10th में मेरे 10th GPA आया था, काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट था मैं। तो मेरी मम्मी का ही इस पे हाथ है, मेरे को उन्होंने नॉन मेडिकल चूज़ करवाया। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मेरे को हैदराबाद भेजा। तो यार इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी। और मतलब ना एक आप बोल सकते हो कि ऐसे बैकग्राउंड से हम गए हैं जहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है हमारी फैमिली में अभी तक। उस जगह से हम इतने मतलब वहाँ हैदराबाद पहुँचे, फिर नई नई चीज़ें हमने इनगल्फ करी धीरे धीरे। मतलब ना बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करके आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जिसमें बोल सकते हैं मैं वेब डेवलपर हूँ। बैकएंड मेरे को मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, देखो कंपनी का नाम तो मैं आपको मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट रहे तो ज़्यादा अच्छी रहती है। पर मैं ये चीज़ मेंशन ज़रूर करूँगा कि मेरी कंपनी एग्रीकल्चर में काम करती है। तो जो भी अब खान पान हो रहा है उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत है हाथ। हाँ सही है। एग्रीकल्चर में वर्क करती है, तो जितना भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क है वो आई एम टेकिंग केयर। और अच्छा चल रहा है यार सब कुछ भगवान की देन से। और कभी आपको अगर इसके बारे में और डेप्थ में जानना होगा तो उसके लिए डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा या हम लाइव भी आ सकते हैं। ध्रुव आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डोंट यू हैव प्रॉपर्टी एट योर मॉम्स विलेज एंड अ क्वार्टर एट दिलाइक निवास, इज देयर जेंडर डिफरेंशिएट? लेकिन देखो यार मॉम विलेज में मेरा क्यों होगा वहाँ पे घर, वो मेरे मामू का घर है। तो मैं तो वहाँ जब भी जाऊँ मेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं हमेशा के लिए। और दिलाइक निवास में क्वार्टर में क्या करूँगा यार, मेरे वहाँ पे भी मामू के घर है। पर मेरा एक ड्रीम ये है कि मेरा घर शिमला में होना चाहिए, पहाड़ों में होना चाहिए बेसिकली। और ये भी आया था कि फेवरेट कजन कौन है हम दोनों के, तो ये भी आप बता ही दो फेवरेट कजन्स। हाँ, तो मैं अगर अपना बताऊँ आपको फेवरेट कज़न, तो मेरे लिए तो सारे ही मेरे फेवरेट कज़न है। कोई पार्शियलिटी नहीं है। हाँ भाई, कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ भी। क्योंकि देखो सब से मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी है और हर एक के साथ मेरा एक डिफरेंट बॉन्ड है। और हर एक मेरे लिए केयर करते हैं, मैं भी उनके लिए केयर करता हूँ। तो यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे बोलते हैं ना आपकी 5 उंगली में से फेवरेट उंगली कौन सी है, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई अंगूठा नहीं है मेरी फेवरेट या ये नहीं है। तो हर एक चीज़ एक बराबर होती है आपके लिए और मेरे लिए भी एक बराबर है। तो फेवरेट चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। अब हम इकट्ठे आ गए हैं, मैंने कहा कि यार अलग अलग ना मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा Q&A में आपको भी नहीं शायद मज़ा आ रहा होगा ना, तो इसलिए हमने सोचा कि इकट्ठा आ जाते हैं। अब आपके लिए है कि आप प्रीति को क्यों बोलते हो, आपकी देवरानी है वो तो नाम लो। नहीं मैं देवरानी नहीं है, मैं प्रीति दीदी पहले तो देवरानी नहीं है। हाँ, पहले तो ध्रुव सबसे छोटा है और मैं भी छोटी हूँ। मैं प्रीति दीदी से एज में भी बहुत छोटी हूँ और मैं देवरानी जेठानी कुछ नहीं मानती हूँ। मैं बस ये मानती हूँ कि अगर मैं उनकी जेठानी भी हुई थी तब भी मैं उनको प्रीति दीदी बोलती, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट है, क्योंकि एज में काफ़ी बड़े हैं वो, और वो ऐसे भी बड़े हैं वैसे भी बड़े, सब जगह से बड़े हैं। और मैं प्रीति दीदी नहीं प्रीति भाभी बोलूँगी, मेरी भाभी लगते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसका हम एंड में देंगे। यूट्यूब इनकम और प्रेगनेंसी का हम बताएंगे, उससे पहले आप क्वेश्चन ये है कि ध्रुव एंड उज्जवल फ्लैट इन द सेम बिल्डिंग एंड हाउ फार अवे रोनीज। हाँ, मेरा और उज्जवल का सेम बिल्डिंग में है, तो ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। जब से मतलब हमारी शादी हुई है उसके बाद से हम उस सेम ही बिल्डिंग में हैं। और रोनी भैया का ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब वो होगा कोई 5-10 मिनट या 1-2 किलोमीटर बोल दो, तो नज़दीक ही है। तो साथ साथ रहते हैं ना, तो कनेक्शन भी रहता है और बिहार भी उतना रहता है। हेलो ध्रुव भैया, आपके पापा क्या जॉब करते हैं? रूपाली ठाकुर।
हाँ जी, मेरे पापा जॉब तो कोई करते नहीं है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, जिसमें वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, और तो घूमना फिरना पसंद है। मल्टीपल काम हाँ, करते हैं multiple पापा, कुछ भी करवा लो उनसे। हाँ, वैसे तो खाना भी अच्छा बनाते थे, आजकल तो मतलब अब छोड़ किचन दिया में है। बहू आ गई है ना, तो हाँ। बहू ने छुट्टी करी हुई है। हाँ, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, हाँ। तो इस चीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा। हाँ। मैम आप MBA कर रहे हो, इसकी वैल्यू होती है अकाउंट, आई मीन कुछ लोग बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस पे करते हैं, प्लीज़ आंसर करना। Because मैं आपको कब से फॉलो करती हूँ एंड IGMC में देखा है आपको। कनिका, कनिका जी, ऐसा नहीं है कि आप कोई डिग्री कर रहे हो और उसकी वैल्यू ना हो, सबसे पहली बात तो ये है ना। एंड कॉरस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डेंस वो लोग करते हैं जो रेगुलरली नहीं जा सकते, वो कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है, या वो कोई जॉब भी कर रही है, उसके साथ उनको डिग्री करनी है पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको मनी भी अर्न करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए कॉरस्पॉन्ड, अगर ऐसा होता कि उसकी वैल्यू नहीं है तो कौन करता? हाँ नहीं यार, और करता। एक्चुअल में बोलो क्या है यार, मेन चीज़ ये होती है, डिग्री मिले ना मिले, आपको जो नॉलेज गेन हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे हिसाब से कॉरस्पॉन्डेंस इज़ नॉट गुड थिंग। अगर आप बिजी हो तो बहुत सही है, अगर आप जा सकते हो तो जाओ। इन पर्सन तो इट्स वेरी गुड यार, और आपको एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि जहाँ से मैंने बीटेक करी है हैदराबाद में, वहाँ पे MBA बहुत फेमस है, तो वहाँ पे ना मतलब जो भी लोग आते थे तो फुल एक्सपीरियंस गेन करते थे। मुझे बहुत सारे कई शादी करने के बाद भी आते थे MBA करने, मुझे सीरियसली। बहुत सारे लोगों ने MBA सजेस्ट की थी, ध्रुव के बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी, है ना, ध्रुव के फ्रेंड, ध्रुव ने खुद मुझे बोला, ध्रुव खुद MBA करना चाहते हैं एक्चुअली में। बट मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ पहले, ज़्यादा नहीं, दोनों की बराबर होनी चाहिए। तब मज़ा आएगा तब ना। मज़ा आएगा ना। तो आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो? जीरकपुर में। हम चंडीगढ़ में नहीं, जीरकपुर में रहते हैं गाइस। जीरकपुर, थोड़ा सा ना चेक कर देते, साउंड ठीक आ रही है। इनके 2-3 क्वेश्चन है, तो ये है कि फर्स्ट टेल अस अबाउट योर फादर साइड फैमिली एंड व्हाई यू डोंट मीट, बिकॉज वी हैव नेवर सीन एनीवन फ्रॉम योर फादर साइड। तो यार इसका हमने वैसे ऑलरेडी दे दिया है आंसर, बट आपको फिर भी शॉर्ट में ये दे देते हैं कि यार मेरे मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई है, तो जिसकी वजह से फैमिली में वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई, क्योंकि कल्चर डिफरेंस आ गया, तो इस वजह से पापा वाली साइड से हम बिल्कुल सेपरेटेड है। ऑल्दो पापा कनेक्टेड है अपने भाइयों के साथ, बट हमारा मतलब ऐसा बचपन में ना मतलब कोई ऐसा मतलब वो बॉन्ड नहीं रहा है, तो कोई कनेक्शन नहीं है फादर साइड। जितना भी मेरा कनेक्शन है अपनी मदर साइड है, तो बचपन से लेकर अभी तक मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरे मामा मासी। तो ऐसा नहीं है guys, कभी ऐसे होता बहुत कम है, ऐसा मतलब नहीं है कि हम उनसे मिलते नहीं है, हमने ब्लॉग्स भी बनाए हाँ। हम उनसे मिलते हैं, जब मिलते बहुत अच्छे से, बट वो वाला बॉन्डिंग नहीं है, वो पापा की ओर से हाँ। भी नहीं है। तो अब जैसा चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, जो पापा का डिसीजन होगा हम वही फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये आंसर हो गया। अब सेकंड है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डज अंजू हैव, ये बता दिया। हाउ ओल्ड इज सेवी, तो सेवी को हम लाए थे नवंबर 2020 में, मैं तो अब आप देख लो 4 साल का होने वाला है। अब फोर्थ है कि हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट मामू मामी कजन फ्रॉम योर साइड, तो कजन्स का मैंने बोल दिया है। मामू मामी का भी सेम ही है यार, मतलब कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ मैं कि ये मामू अच्छे ये मामी अच्छे है, सब आप अपनी जगह हाँ। अच्छे हैं। पर मैं अगर फिर भी इसमें थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बचपन से लेकर अभी तक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है मोहन मामू के साथ, क्योंकि मोहन मामू मतलब ना सबके ही मतलब प्यारे, मतलब मैं अपनी पर्सनली नहीं बोल रहा, सबके बहुत प्यारे रहे हैं वो, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो मोहन मामू पैसे देते थे, तो अच्छा। छोटे बच्चों को होता नहीं एक लालच जैसा कि यार ये मामू मेरा ऐसे करते, तो बस वो, और कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई बाकियों से मेरी कोई नफरत है या नहीं, कुछ, नहीं, एक नहीं। बॉन्ड है प्यारा सा, वो शेयर कर रहा हूँ मैं। फेवरेट मामू बस मतलब बचपन में ऐसे ही होता था मेरा, पहले भी कोई पूछता था ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि फेवरेट मामू कौन है, फेवरेट मामी कौन है, तो फेवरेट मामू, फेवरेट मामू बोले, फेवरेट मामी भी बोलो आप। फेवरेट मामी मेरे सीमा मामी जी होते थे, क्योंकि सीमा मामी इज आल्सो माय फेवरेट। मतलब मेरे- वन ऑफ द फेवरेट, हाँ। ऐसा नहीं कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट हाँ। सीमा मामी क्यों लगते थे मेरे को उस टाइम पे, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, प्यारे है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा से। तो मेरा बाकी मामियों से मेरा वही सेम प्यार है, तो ऐसा मत समझना। कुछ हाँ, तो अब फिफ्थ है, विल यू लव सेवी एंड योर फादर लाइक नाउ व्हेन दे बिकम ओल्ड,
बिकॉज नाउ डेज पीपल लीव एंड नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं, ओल्ड एज होम में भेज देंगे। हमारे पास एक यार, पापा ही है, कैसी बात कर सेवी रहे हो? है गाइस। हम तो फैमिली के लिए इतना तरसते हैं ना, और जिनके पास फैमिली नहीं होती वो जानता है फैमिली की वैल्यू क्या Exactly. होती है। एंड आप लोग ओल्ड एज कभी नहीं, खुद चले यार जाए कहीं बस। ऐसा ना हम कभी भी नहीं करेंगे यार कि हम छोड़ देंगे ओल्ड एज में। यार क्या मतलब है यार, आप सोचो जिन्होंने आपको बचपन से लेकर इतना बड़ा किया उनको हम छोड़ देंगे। और रही बात सेवी की भी वैसा वर्षा, छोटा सा बच्चा था जब हमारे घर आया था और उसके बाद हमने इतना पाल पोस लिया, उसको हम छोड़ देंगे। मतलब सेवी एक हमारा बच्चे जैसा है और पापा तो पेरेंट है ही है, तो Everything. ऐसा कभी होगा नहीं है। हम पापा के इतने- लिए हम सब कुछ है, हमारे लिए पापा सब कुछ है। पापा एंड सेवी तो साथ हम कभी सोचते भी नहीं, नेवर एवर। ऐसे तो नहीं अंधेरा हो रहा है, अब हमें यहाँ से निकलना भी चाहिए। बस अब थोड़ा बीच बहुत में दे, गाड़ी में दे, चलते चलते गाइस आंसर। 7 बजे तक जिसने क्वेश्चन मतलब कमेंट हाँ। किए उनके आंसर दे पाएंगे। हमने कल ही बोला था, तभी मैंने कमेंट किया था और ग्रुप को पिन करने को भी बोला था। इनका नाम ले लेते हैं, सुंदर जी फ्रॉम कनाडा से। कनाडा। हेलो जी, लॉट्स ऑफ लव। आपने जो क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। और सेकंड फेस पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताओ अंजना दीदी। यार आजकल तो मेरी फेस की खुद बैंड बजी हुई है गाइस, आप देख ही रहे हो। पता नहीं जब से शादी से आई हूँ ना, कभी यहाँ पिंपल हो रहे, कभी यहाँ एक्ने हो रहा है, कभी इधर इधर, कभी इधर इधर। तो आजकल तो मैंने ये किया है कि मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ फेस में, सिर्फ एक फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, मेरी इतनी ऑयली हो गई है स्किन। तो पानी पी रही हूँ, पानी पहले से भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो मैं सच कुछ भी नहीं कर रही हूँ आजकल। मैं यही बोलती हूँ जितना आप नेचुरल हो उतना रहो तो ज़्यादा सही है। मैं आर्टिफिशियल चीज़ों पे मैं खुद भी बिलीव नहीं करती। और एक का कमेंट आया है कि आपको ऐसे सिंदूर बिंदी हाँ, वो हाँ। ज्वेलरी पहन के एक मतलब पूरे व्लॉग बनाना चाहिए। गाइस ये ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं हाँ, कि कईयों आप- के भी आते हैं कि आपने सिंदूर नहीं हाँ, लगाया, ये बिंदी नहीं लगाई। वो नहीं लगाई। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जब ये जो ज्वेलरी है इसका तो देखो मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने क्या ही पहन लिया है। ऐसे मैं कभी कभी पहन लेती हूँ बट मैं रोज़ वियर नहीं कर पाती हूँ। एंड सिंदूर और बिंदी का मैं कुछ सच्ची है बोलूं, नहीं frankly ऐसा, speaking, मतलब ऐसा ना कुछ है नहीं है। मेरे को ऐसा था हाँ, कि मतलब रिलैक्स रिलैक्स और मतलब ऐसा हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई ये तेरे को बिंदी लगा के रखनी है, सिंदूर नहीं, लगा के रखना है। ये ठीक है कि चलो कभी जब कभार मेरा मन कर मंदिर लेता जा है, रहे खुद हैं ही लगा आप, लेती हूँ। क्यों जी? हाँ, नहीं, मंदिर जा रहे हैं, कोई फंक्शन है या गांव जा रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है। कभी डेली कभी लाइफ ध्यान भी नहीं में रहता ऐसा। मेरे को कोई सीरियसली बोलूँ घर पे अगर हो ना कोई जो बोले सुबह सुबह टोकने के लिए कि फिर ये नहीं पहना, ये नहीं पहना, ये नहीं पहना, फिर याद भी आ जाता अच्छा मेरे से ये रह गया, ये रह गया। पापा और तो मेरे को कुछ बोलते नहीं, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता, मैं भी वैसे ही आ जाती हूँ। बट ठीक है यार, इस चीज़ से मेरे मम्मा फ़ोन करके रोज़ बोलते हैं कि तूने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। आप लोग भी बोलते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता इस चीज़ का। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जब भी ऐसे इंडियन में आऊँ तो मैं वेयर करूँ, क्योंकि अच्छा होता है, लड़की अच्छी भी लगती है, शादीशुदा भी दिखती है। सही बात है ये। चलो Agree. ठीक है, एग्री टू योर पॉइंट। Agree. अब एक ये लावण्या जी के पढ़ लेते हैं, बहुत सारे आए बहुत सारे लावण्या कमेंट्स जी के। हैं। तो इसमें लावण्या जी का भाई पहला क्वेश्चन ये, माय क्वेश्चन टू ध्रुव, व्हाट्स द सैलरी रेंज अकॉर्डिंग टू यू फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद इन 1 पॉइंट, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? देखो डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड डिपेंड ऑन द Work. आपको एक्सपीरियंस एंड वर्क कितना अच्छा। एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया, वर्क कितना अच्छा है आपका। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर चंडीगढ़ की बात करूँगा मैं, बाकी कोई और बात नहीं करूँगा। आप एग्जैक्ट नहीं बताएंगे भाई 25 to 30 के बीच आपको मिलनी चाहिए, किसको, फ्रेशर को? मतलब 1 से 1.5 साल के एक्सपीरियंस। अगर आपको ठीक एक्सपीरियंस है और आप अच्छा काम कर सकते हो तो ये इतना इनकी फील्ड में है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ डिड यू फील फॉर द फर्स्ट टाइम नाइट वेडिंग इन योर फैमिली। नाइट वेडिंग इन योर फैमिली। अच्छा, लक्ष्य भाई की शादी के बारे में इन्होंने वैसे लक्ष्य भाई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बिग फैन ऑफ लक्ष्य भैया। हाँ, तो लक्ष्य भैया ही आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, बट थोड़े बहुत मैं देना चाहूँगा आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स। नाइट वेडिंग थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि डे की भी होती है ना, हम रात को लेट ही सोते हैं तो सेम ही था। क्यों? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, शादी बहुत इंजॉय की। हाँ। एंड व्हाट वाज द गिफ्ट गिवन बाय बोथ ऑफ यू टू लक्ष्य एंड प्रीति? वो आपको वही दिखाएंगे। अरे वो गिफ्ट तो वो बताएंगे ना रौनी लक्ष्य भैया का अंगूठा, ये भी वो कितने पैसे दिए वो भी वही बताएंगे। अपना फर्स्ट रिएक्शन मीटिंग सरला आंटी जी, अंकल जी एंड लक्ष्य भैया। हाँ जी, कैसा रहा? सरला मासी से मैं मिली थी फर्स्ट टाइम। हाँ, मेरी पूरी फैमिली चंडीगढ़ आए थे और
हम सारे ध्रुव के घर पे मिले थे, मेरी फैमिली और ध्रुव की सारी फैमिली, जिसमें मासी थे और पिंकी मामी जी थे और मासड़ जी थे, पापा थे, है ना, ये लोग थे। तो मिले थे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट टाइम मिलते तो क्या यार नर्वसनेस ही होती है कि यार फैमिली से मिल रहे हो आप, तो ऐसी थी, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। वैसे तो मैं ऑल द बहुत फ्रैंक हूँ, बट फिर भी हो जाता है थोड़ा और बहुत लक्ष्य घबराना। भैया से जब मैं मिली तो मेरी लक्ष्य भैया से सीरियसली ज़्यादा बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था लक्ष्य भैया को, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था यार पूरे कजन से शायद लक्ष्य भैया को बहुत एटीट्यूड है, बट नहीं। बट जब बाद में मैंने उनसे मिलना शुरू किया, बातचीत होने लगी, तो लगा कि नहीं यार ये तो बहुत नाइस है, फ्रेंक है, सारे कजन बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मास्टर हैं। जी तो खैर है ही है, ग्रेट। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे लावण्या जी, तो इस टाइम पे हमारे पास टाइम का थोड़ा सा हाँ। कंस्ट्रेन है। ठीक वो है ना? अमंग यू प्रपोज फर्स्ट हुआ मंगू ध्रुव ने प्रपोज किया था मुझे अगर शादी हमारे- के लिए? शादी के लिए अप्रोच इसने किया था। ए? नहीं मैं नहीं कह रहा। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आए कि आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या यूट्यूब है, जर्नी के बारे में भी आया फ्यूचर था। प्लान्स क्या है, यूट्यूब जर्नी क्या है, और जी, मेन जो क्वेश्चन थे, हाँ। मतलब बहुत अलग अलग गाइस, मच्छर भी खा रहे हैं ना, तो हम एक साथ बोल रहे हैं, सॉरी, है ना। और अंधेरा भी हो रहा होगा, पता नहीं हम फ्रेम में दिख रहे होगे दिख रहे अच्छे होगे से कि कि नहीं नहीं, दिख रहे होगे। पर टू बी वेरी फ्रैंक मैं एक काम करता था, अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर लेते थोड़ा, मच्छर तो आएंगे पर कोई चक्कर नहीं। सबसे पहले तो हम इस बारे में बोलना चाहेंगे। ये नहीं कहूँगी, आप बोलो। हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि यूट्यूब इनकम क्या है, यूट्यूब जर्नी क्या है, कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं। तो यार ये तो बहुत ही बड़ी मतलब एक चीज़ है जो आपको हम शेयर करेंगे, यूट्यूब इनकम। तो यार यूट्यूब इनकम देखो बेस्ड ऑन द वीडियोस होती है कि आप कितनी वीडियोस डाल रहे हो और आपकी वीडियोस में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेन होता है आपको जो वो रेवेन्यू आता है ना, वो व्यूज़ को देख के नहीं आता, वो आता है आपका एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, जो आपका वीडियो होता है ना, वो कितने टाइम देखा गया है, कितने टाइम स्किप किया गया है, और उसके कितनी आपके पास according ही- इंगेजमेंट हाँ, है, engagement, तो उसके हर एक according चीज़ का वो है। आपको तो पैसा आता है। तो ओवरऑल अगर हम अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में बताएं, तो अगर हम डेली व्लॉगिंग करें और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहे तो हम एक iPhone 13 ले सकते हैं, जैसे मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो अब आप आइडिया लगा सकते हो iPhone 13 के क्या वैल्यू है डेली है ये, डेली में। अगर आप ऑल्टरनेट, जैसे हम मतलब मेरी जॉब होती है, फिर हम ऑल्टरनेट डेज ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें आप जितना एक से 2 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी मिलती है उतना मिल जाएगी। तो आप वो आइडिया लगा सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इतना है। और रही YouTube बात, जर्नी ऐसी है गाइस, जितना आप हमें प्यार दोगे जर्नी आगे बनती रहेगी, बट हम तो चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यू आगे करें, क्योंकि Exactly. अब आपसे बहुत कनेक्ट हो गए हम, तो YouTube जर्नी तो हमारी ऐसी ही चली रहेगी। हमारी जर्नी ऐसे चल रही है रोलर कोस्टर की तरह, कभी यूं कभी यूं। तो हम बट सबसे ज़्यादा थैंकफुल हम आप लोगों के हैं। हम बेशक यूं जा रहे हैं या यूं आ रहे हैं, तो आप लोग एक कांस्टेंट सपोर्ट बना के रखते हो। और सही बताओ, आप लोग पूछते ना हम लोग इतने पॉजिटिव क्यों हैं और कैसे है, तो आप लोगों की वजह से हम इतने पॉजिटिव है, क्योंकि ठीक है। आपने हमें हर एक जगह पे सपोर्ट किया है। जब हमारे पास नेगेटिविटी भी आती है ना, फिर भी हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तभी हम इतने पॉजिटिव है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, एंड आप पॉजिटिव होते हो आपके आसपास के सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट से। तो अगर आपका पति ससुर सब घर में पॉजिटिव है, तो आप भी पॉजिटिव ही रहते हो। एग्जैक्टली। चलिए आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि Baby बहुत planning. लेट हो रही है। बेबी प्लानिंग, हाँ। बेबी प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, ये मुझसे बहुत पूछा मोस्ट जाता है। अवेटेड रहा है ये जब वो चाहे ऑफ कैमरा है चाहे ऑन कैमरा है, मैं चाहे गुठान चलो जहाँ भी चली जाऊँ, एक ही होता है कि कब कब कब, कब कब, कब, और हर कब। बार हमने इसका अलग 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 आंसर दिया है, बट अब मैं सीरियसली सिचुएशन के हिसाब से आते हैं आंसर्स भी। अभी चेक किया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पूछा है वो था बेबी प्लानिंग। वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और स्पेस फुल हो गई। तो ये तो भाई दिक्कत रहती है, चैलेंजेस बहुत सारे हाँ। रहते हैं ये। हाँ, तो ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और काफी टाइम से भी पूछा जा रहा है, बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो, क्या आपकी मतलब फ्यूचर गोल्स है इसको लेके। तो गाइज कुछ लोगों के तो ऐसे भी मेरे को मैसेजेस आते थे कि आपको थायराइड हो गया है, तो शायद उसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, तो शायद आप तब नहीं कर रहे हो। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप ऐसा ना सोचें। एग्जैक्टली। तो यार बेसिकली कुछ नहीं है ये, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस चीज के लिए। अभी यार लाइफ में मतलब इतनी सारी चीजें इतनी छोटी एज में हमने देख ली है, जहाँ आप शादी को लेके ले लोगे, हमारी शादी इतनी जल्दी हो गई है, तो हमें
पहले तो मैरिड लाइफ समझने में ही इतना मतलब टाइम लग गया है, उसके बाद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है हम लोग इतने ज़्यादा कि एक बेबी मतलब पैदा करना तो आसान होता है, उसके बाद पालने के लिए बहुत खर्चे लगते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटली प्रिपेयर होना। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत छोटे हैं। मैं और ध्रुव मतलब 24-25 साल में हमने शादी किया, तो हमें अपनी मैरिड लाइफ में पूरी तरह से टोटली ऐसा होना चाहिए कि ना सबसे बड़ा रोल बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का होता है। तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए लगता है कि मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग होना है, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। तो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी ये अभी थोड़ी जो मेडिकल प्रॉब्लम थी थायराइड, तो मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिली थी, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ऐसा होता होगा। तो उन्होंने बोला था कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ऐसा सोचोगे ना तो सच में चीजें आपके साथ होनी एग्जैक्टली। तो सब कुछ ना आपको जो भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बात मैं और ये बोलूंगी, मतलब पेट में जब बच्चा होता है ना, तब से जैसा आप सोचते हो, जैसा आप हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो रहेगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, वीक स्ट्रांग नहीं हो, सब पेट से सीख के आता है। तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, तो उसके लिए पहले हम दोनों को प्रिपेयर होना है एज आ पेरेंट्स, एज आ मम्मा पापा। पहले हम अपनी शादी में हम सुखी है, खुश है। अब हम बच्चे को जब हो जाएगा तो हम आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे, मतलब कि हम भी बोलेंगे आपको कि हाँ नाउ गाइस वी आर प्रेग्नेंट। सही बात है गाइस, मतलब क्यों नहीं हम चाहेंगे ऐसे यार कि अब हमारी फैमिली बड़ी हो, हमारी लाइफ में भी एक खुशी आए। पर मैं चाहता हूँ कि अगर जब भी बेबी आए ना, तो हम थोड़े इतने मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेंटली इतने स्टेबल रहे कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी रहे। बस सबसे बेसिकली वो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारी लाइफ का जब बेबी आएगा हमारा, एंड हाँ वो सबसे ज्यादा खुशी वाला मोमेंट होगा हमारा। हाँ। और जब होगा वो उस टाइम पता नहीं कैसा फील होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही बेस्ट फीलिंग होगी वो वाली। Obviously यार, बट उसके लिए ऐसा नहीं है गाइस कि हाँ बच्चा प्यारा है तो बच्चा कर लो। उसके लिए जिम्मेवार मम्मी पापा भी बनना है, क्योंकि हमारी फैमिली में सिर्फ हम 3 ही हैं और कोई फीमेल नहीं है। बोलते तो मम्मी बोलती कि मैं आ जाऊंगी, बट कोई नहीं आ पाता है। आपको यार मैं बोलूँगी, बोलने वाली बातें होती है कि हम आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इन द एंड जो हम 3 है ना वही रहेंगे। और पापा की इसमें मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर पाएगा एज अ मेल ना, क्योंकि मैं भी होता ना पापा की जगह, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कितने इन्वॉल्वमेंट दिखा पाएगा। अगर एज कम्पेयर टू अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, अगर मेरी मम्मा होते तो शायद बातें कुछ और होनी थी। और सीरियसली बोलो मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं ऑल्सो बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ना एक सास का होना बहुत जरूरी है। और उनको बहुत शौक था यार, उनको बोलो क्या बोलते थे मम्मी की, यार मेरे को तो तेरे बच्चे पालने, जब मैं छोटा तो क्या 11-12 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस टाइम पे मम्मी यही बोलते थे कि मेरे को तेरी शादी करवानी जल्दी से, तेरे को बहुत अच्छी लड़की मिले जो तेरा पूरा ध्यान रखे। मतलब होता है ना माँ का ड्रीम, फिर मेरे को तेरे बच्चे भी पालने हैं। मतलब वो लड़की तो अच्छी मेरी माँ के सपने थे जो, लड़की तो अच्छी मिली है ना। लड़की तो ठीक है, लड़की के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर मैं बच्चा ये बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी के जो ड्रीम थे वो नहीं हो पाए पूरे। तो यार लाइफ में ना यही मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो। तो गाइज अभी ना चैलेंजेस फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहो। तो गाइज ये हम दोनों का, और पापा भी हमारे इस फैसले को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए ना, जब एक बार लग गया ना हम दोनों को कि हाँ यार अब हम बच्चा पालने के लिए रेडी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, उसको एक अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो हम आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ सुनाएंगे, बहुत जल्दी। हाँ जी, तो अब देखो 8 बज गए पूरे, मेरा डिनर टाइम होता है वैसे इस टाइम पे। बट आज के Q&A से ध्रुव खुश नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी ध्रुव को हाँ लगा यार सेटिस्फैक्टरी ना, मतलब मेरे को और तसल्ली से आंसर्स देने थे, क्योंकि एक तो मैं जिस लोकेशन पे ले गई थी रात हो गई थी, और वहाँ पे ना मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ ना आंसर्स नहीं दे पाए। थोड़े कुछ आंसर्स आपको ऐसे लग रहा हो कि इन्होंने बड़े कट शॉर्ट कर दिए, जैसा Q&A हम करते थे वैसे यूजुअली उस टाइप का नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ। चलो कोई नहीं, चेंज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये है कि थोड़ा आउटडोर Q&A हो गया, और टाइम लिमिटेशन बहुत कम थी यार हमारे पास ना, अंधेरा हो गया इतनी जल्दी। पर कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट Q&A लाइव Q&A कोशिश करेंगे हम। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, अगर आप चाहते हो कि हम लाइव आए इस वीकेंड, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, टाइमिंग डालूंगा कि किस टाइम पे हम आ रहे हैं लाइव, अगर आप चाहते हो। बाकी अब कर लेते हैं व्लॉग एंड, घर पहुंचते हैं टाइम से। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देखते रहे ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।